सुबह का वक्त था। सरकारी क्वार्टर की खिड़की से सूरज की पहली किरणें अंदर झांक रही थीं। डिप्टी एसपी सावनी वर्मा अपने छोटे से कमरे में वर्दी पहन रही थीं। मेज पर ढेर सारी फाइलें रखी थीं। उन पर भ्रष्टाचार, जमीन कब्जा, गरीबों के केस जैसे टैग लगे थे। सावनी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सच्चाई की आग जल रही थी। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे हर तरफ चुनावी बैनर दिखे। जन सेवक विजय ठाकुर। सावनी ने बस हल्की मुस्कान दी, क्योंकि वही ठाकुर उसके खिलाफ चल रहे केस का मुख्य आरोपी था। कार्यालय पहुंचते ही हंगामा मचा हुआ था। वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी रणदीप चौहान गुस्से से फाइल पटकते हुए बोले, सावनी, तुमने ठाकुर के भतीजे पर केस दर्ज कर दिया। पता है वो कौन है? जिले का बड़ा आदमी है। सावनी शांत स्वर में बोली, सर, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो नेता हो या आम इंसान। रणदीप ने ठंडी हंसी में बोला, तुम अभी नई हो, सिस्टम को समझो। यहां सच्चाई नहीं, चालाकी चलती है। उस दिन से ही खेल शुरू हो गया। मीडिया में खबर चली, डीएसपी सावनी वर्मा पर रिश्वत लेने के आरोप। हर चैनल पर उसकी तस्वीर दिख रही थी, मानो उसने कोई बड़ा गुनाह किया हो। घर पहुंचते ही उसकी मां बोली, बेटी, सब लोग बातें बना रहे हैं, तू कुछ सफाई क्यों नहीं देती? सावनी ने बस इतना कहा, मां, झूठ की सफाई नहीं दी जाती, सच को बस वक्त चाहिए। अगले हफ्ते ट्रांसफर ऑर्डर आया। आपका ट्रांसफर सुदूर आदिवासी क्षेत्र कान्हापुर में किया जाता है। सबने कहा, अब इसका करियर खत्म, लेकिन सावनी मुस्कुरा दी। शायद सच वहीं जिंदा रहेगा जहां डर नहीं होगा। कान्हापुर पहुंचते ही उसे लगा मानो देश के नक्शे से अलग कोई दुनिया हो। टूटी सड़कें, डर से खामोश लोग और एक थाना जो बरसों से किसी की आवाज सुनने का आदी नहीं था। पहले ही दिन एक औरत आई, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। वो बोली, मैडम, हमारे गांव के बच्चों को ठेकेदार उठा ले जाते हैं। पुलिस कहती है कुछ नहीं कर सकते। सावनी ने उसका हाथ थामा और बोली, अब सब करेंगे। जब तक मैं यहां हूं, कोई बच्चा गायब नहीं होगा। धीरे धीरे सावनी ने सबूत इकट्ठे किए और एक दिन उसने साबित कर दिया कि ये बच्चों की तस्करी का गिरोह ठेकेदार और उसी नेता विजय ठाकुर का था जिसने कभी उसे बदनाम किया था। उसने मीडिया को बुलाया, सबूत सौंपे और सच्चाई लाइव प्रसारित करवाई। देश भर में खबर चली। जिस अफसर को झूठे आरोपों में फंसाया गया था, उसी ने नेताओं का भंडा फोड़ किया। अगले दिन वही नेता गिरफ्तार हुआ। लोगों ने कहा, ये औरत सिस्टम को हिलाकर रख देगी। लेकिन सावनी बस शांत खड़ी रही। गांव की एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, मैडम, आप हमारी असली पुलिस हैं। सावनी मुस्कुराई, बच्ची के सिर पर हाथ रखा और आसमान की ओर देखा। धीरे से बोली, सच बोलने की कीमत बड़ी होती है, पर सुकून उससे भी बड़ा। कुछ हफ्ते बीत गए। विजय ठाकुर जेल में था, लेकिन उसकी पहुंच वहां तक भी थी जहां आम आदमी की आवाज नहीं जाती। राजधानी में बैठे कुछ लोग उसे छुड़वाने की कोशिशों में जुटे थे। एक शाम सावनी वर्मा को एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी, तुमने खेल जीता नहीं, सिर्फ पहली चाल चली है। उस रात सावनी बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो जानती थी कि जब तक सच का सिस्टम से टकराव रहेगा, खतरे हर मोड़ पर होंगे। अगली सुबह जब वो थाने पहुंची तो पता चला, गिरोह के 2 मुख्य गवाह भाग गए हैं। थानेदार बोला, मैडम, शायद डर के मारे भागे हैं। सावनी ने गहरी नजर से देखा, या फिर किसी ने भगाया है। उसने अपने भरोसेमंद कांस्टेबल नरेश को बुलाया। नरेश, हमें कान्हापुर के जंगलों में ढूंढना होगा। गवाह भागे नहीं, छिपाए गए हैं। 3 दिन तक सावनी और उसकी टीम जंगलों में भटकती रही। तीसरे दिन उन्हें एक पुराना गोदाम मिला। अंदर अंधेरा, बाहर सन्नाटा। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, 2 गवाह घायल हालत में मिले। उनकी आंखों में डर था, पर सावनी को देखते ही वो बोले, मैडम, आपने कहा था ना, अब कोई बच्चा नहीं गुम होगा, इसलिए हम जिंदा हैं। वो सबूत बन गए उस नेटवर्क के खिलाफ जो सालों से मासूमों को बेच रहा था। सावनी ने रिपोर्ट दिल्ली भेजी और इस बार मीडिया नहीं, जनता खुद उसके साथ थी। गांव के लोग, बच्चे और वो औरतें जिन्होंने कभी डर के मारे मुंह नहीं खोला था, अब सड़कों पर थे, सावनी के साथ। राज्य सरकार को मजबूरन केस की सीबीआई जांच करानी पड़ी। कुछ महीनों बाद बड़े बड़े नाम उजागर हुए। सिर्फ विजय ठाकुर ही नहीं, बल्कि कई अफसर और ठेकेदार उसमें शामिल थे। उस दिन जब कोर्ट ने फैसला सुनाया
कि सभी आरोपी दोषी पाए गए। सावनी ने सिर्फ आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मीडिया कैमरे उसकी ओर दौड़े। किसी ने पूछा, मैडम, अब आपको कैसा लग रहा है? आपने सिस्टम को हिला दिया। सावनी मुस्कुराई। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी ड्यूटी निभाई। असली काम अब शुरू होगा, जब लोग डरना छोड़ देंगे। वो आगे बढ़ी। बच्चों की हंसी फिर से गूंजी और कान्हापुर के उस शांत इलाके में पहली बार किसी ने महसूस किया, सच्चाई जब बोलती है तो उसके पीछे पूरा समाज खड़ा हो जाता है। कान्हापुर केस के बाद सावनी वर्मा का नाम अब सिर्फ एक डीएसपी के तौर पर नहीं, बल्कि लोगों की पुलिस के रूप में लिया जाने लगा था। देश भर में उसकी बहादुरी की चर्चा थी। कुछ महीनों बाद उसे बुलावा आया। राजधानी मुख्यालय में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU की प्रमुख नियुक्त की जाती। सबने कहा, अब तो तुम्हारी जीत पक्की है। पर सावनी जानती थी, राजधानी में जीत नहीं, चालें ज्यादा होती हैं। नई पोस्टिंग के पहले ही दिन मीटिंग में एक फाइल उसके सामने रखी। फाइल का नाम था ऑपरेशन जनसेवक। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, आंखें सिकुड़ गईं। इस बार मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं था, बल्कि चुनाव फंडिंग और मानव तस्करी के पैसों के कनेक्शन का था। फाइल में जो नाम था, उसे देखकर उसका दिल ठिठक गया। रणदीप चौहान, वही अफसर जिसने कभी कहा था, यहां सच्चाई नहीं, चालाकी चलती है। वो अब राजधानी में एक बड़ी एजेंसी का हिस्सा बन चुका था। सावनी ने ठंडी सांस ली। तो अब सच्चाई को वहीं से शुरू करना होगा जहां उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी। वो दिन रात सबूत जोड़ने लगी। हर मीटिंग में उसे टोक दिया जाता, हर रिपोर्ट को ऊपर से रोक मिलती। एक रात जब वो ऑफिस से निकल रही थी, उसे अपनी कार की सीट पर एक छोटा नोट मिला। फिर से मत उलझना, वरना इतिहास दोहराया जाएगा। पर इस बार सावनी डरी नहीं। वो कैमरे के सामने आई और बोली, अगर सच बोलने की सजा बदला है तो मैं 100 बदले झेल लूंगी, लेकिन झूठ नहीं। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया, ठेकेदार, राजनेता और कुछ मीडिया हाउसेस सभी एक नेटवर्क में थे, जो फर्जी NGO के जरिए करोड़ों की हेराफेरी करते थे। एक शाम सावनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, अब सिर्फ केस नहीं, नाम भी सामने आएंगे। लाइव टीवी पर उसने सारे दस्तावेज दिखाए, किसने कब पैसे लिए, किसके नाम से जमीनें खरीदी और किन खातों में पैसा गया। पूरा देश स्तब्ध था। रणदीप चौहान का नाम भी लिस्ट में था। अगले दिन सुबह सुबह CBI ने चौहान के दफ्तर पर छापा मारा। वो वहीं से गिरफ्तार हुआ। उसने बस इतना कहा, सावनी, तुम सिस्टम बदलना चाहती हो, लेकिन सिस्टम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सावनी शांत रही, बोली, सिस्टम नहीं बदलेगा तो हम बदल देंगे उसे, एक एक ईंट सच से जोड़कर। 1 साल बाद राजधानी की गलियों में पोस्टर लगे थे, सावनी वर्मा, सत्य की आवाज। लोग अब उसे अफसर नहीं, उम्मीद कहते थे। और कहीं दूर वही छोटी बच्ची जिसने कभी कहा था, मैडम, आप हमारी असली पुलिस हैं, टीवी पर मुस्कुराती हुई बोली, अब सबके पास अपनी सावनी मैडम है। कुछ महीने बीत गए। राजधानी में सावनी वर्मा नाम अब किसी पहचान से नहीं, बल्कि एक उम्मीद से जुड़ गया था। लोग कहते, जब वो थी तो डर नहीं लगता था। पर सावनी अब किसी पद पर नहीं थी। वो चुपचाप शहर से दूर पहाड़ों के बीच रह रही थी, जहां न कोई कैमरा था, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर जो लोग सच्चाई से लड़ते हैं, उन्हें कभी चैन नहीं मिलता। एक शाम उसके पुराने साथी कबीर राणा वहां पहुंचे। चेहरे पर थकान थी और आंखों में चिंता। मैडम, फिर से कुछ बड़ा शुरू हो गया। सावनी ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने एक फाइल निकाली। उस पर कोड लिखा था, ऑपरेशन नील डैश। सीमा के पास एक सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर रेड जोन इलाकों में अवैध खदानें चल रही हैं। वहां से जो खनिज निकलता है वो सीधे विदेश भेजा जा रहा है, और फंडिंग वही कर रहा है, किंग मेकर नेटवर्क। सावनी ने फाइल को धीरे धीरे पलटा। हर पन्ने पर किसी अधिकारी का नाम था, और हर नाम के पीछे किसी मंत्री की छाया। उसने कुछ देर सोचा, फिर शांत आवाज में बोली, तो खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। कबीर बोला, इस बार मामला और गहरा है मैडम, ये सिर्फ पैसों का नहीं, देश की सुरक्षा का है। सावनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब तो और जरूरी है कि कोई इसे रोके। 2 दिन बाद पहाड़ों से निकलकर वो फिर राजधानी लौटी, लेकिन अब वो DSP नहीं थी, बस एक और आम इंसान।
पर उसके पास अब एक नाम था जो डर से बड़ा था, सावनी वर्मा। उसने कबीर और मीरा के साथ फिर एक छोटी टीम बनाई। तीनों ने गुप्त रूप से खदानों के इलाकों में घुसपैठ शुरू की। वहां से जो तस्वीरें आईं वो किसी भी नेशनल न्यूज से बड़ी खबर थी। लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी, बच्चों को मजदूरी में झोंका जा रहा था और ऊपर बैठे लोग विकास योजना के नाम पर चुपचाप आंखें मूंदे बैठे थे। एक रात सावनी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें कहा, जो विकास जमीन से नहीं लोगों से छिनता है वो प्रोजेक्ट नहीं, साजिश है। उसने सारे दस्तावेज, तस्वीरें और सबूत एक गुप्त सर्वर पर डाल दी। पर उससे पहले कि वो इसे सार्वजनिक करे, रात में एक तेज धमाका हुआ। कबीर का घर उड़ गया, मीरा को अगवा कर लिया गया। सुबह राजधानी की खबरों में बस एक लाइन थी, पूर्व डीएसपी सावनी वर्मा लापता। लेकिन उस सुबह देश के कई शहरों में लोगों के फोन पर एक ही नोटिफिकेशन आया, ऑपरेशन नील, जनता देखेगी सच। लाइव स्क्रीन पर वही वीडियो चल पड़ा जो सावनी ने रात को रिकॉर्ड किया था। हर चैनल पर, हर मोबाइल पर वही आवाज गूंज रही थी, मैं सावनी वर्मा और यह है हमारे विकास की असली तस्वीर। उस दिन राजधानी में बहुत लोग जागे, बहुतों ने चैनल बदला, पर वीडियो बंद नहीं हुआ। वो हर स्क्रीन पर चलता रहा, बिना किसी नेटवर्क, बिना किसी सिग्नल के। लोगों ने कहा वो चली गई, पर जो छोड़ गई वो अब कभी मिटेगा नहीं। कई हफ्तों बाद कश्मीर की एक छोटी चौकी पर एक महिला देखी गई, सादी कपड़ों में, हाथ में नोटबुक और आंखों में वही तेज। पुलिस वाले ने पूछा, नाम? वो मुस्कुराई और बोली, सिर्फ एक नागरिक जो सच की खोज में है। और धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते में खो गई। लोग अबली कहते हैं, जहां सच को दबाया जाता है वहां किसी ना किसी रूप में सावनी लौट आती है। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक मजबूत सीख के साथ ही साथ। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर